लखीसराय विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से दावा करेंगी आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं हमारे राज्य सरकार में और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार की है, आला कमान है, अगर मुझे वो इस लायक समझती है कि मैं उनकी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाऊं, मैं जनता को इस त्रासदी से निकाल सकूं और मुझे वो इस काबिल समझती है, तो उनका मैं मान सम्मान रखते हुए, अगर वो मुझे अभ्यर्थी मानते हैं, मुझे टिकट देने के लिए कहते हैं, तो मैं उनका नेतृत्व जरूर करूंगी यहाँ से। तो सरकार दावा करी वो सही में है या नहीं? क्या कुछ आप देखें जमीनी हकीकत, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर घोघी गई। एक तो ये आप कल ही का प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ क्या सरकार दावा करती है। हमारे लखीसराय का ही पार्ट है, वहाँ शिक्षक ही बेटी को छेड़छाड़ का मामला है, आप लोग को भी शायद पता चला होगा। जब हमारे घर में, हमारे स्कूल को घर कहा जाता है, परिवार के बाद बच्चों के लिए दूसरा घर उसका स्कूल होता है, वो शिक्षक से ही असुरक्षित बेटियां महसूस कर रही हैं, तो हमारा लड़ाई सोचिए कितनी लंबी है। घर तो घर, हमें बाहर तो लड़ना है, घर में भी लड़ना है। तो यहाँ सरकार का सिस्टम फेल है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में डर नाम का चीज़ किसी के पास रह नहीं गया। दूसरा हम यह देखें कि पानी के लिए त्राहिमाम हमारी जनता कर रही है। जल नल योजना में मैं जितने भी गांव में, जितने भी पंचायत और प्रखंड में गई हूँ, कहीं पानी का एक नल के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं कि मैडम एक नल लगवा दीजिए। तो बताइए, 20 साल से सरकार है, कहीं पाइप है तो पाइप फटी हुई है और कहीं तो पाइप गया ही नहीं है। अब सोचिए 3-4 महीना में चुनाव आने वाला है, तो मतलब 20 साल 15 साल से जब आप हैं, तो कितने बार ये फंड मिला होगा, कितना बार ये योजना में आपको 2-3 बार काम हुआ। सब जगह चमकता रहता है, रोड, सड़क, पाइप, नल, पानी, जल, ये कोई सिस्टम, कोई योजना नहीं है। मैं किसी से मिल रही हूँ तो राशन का योजना, राशन की योजना में कहते हैं एक तो तौल में कम देते हैं, और जो हमारा देने का उनका प्रक्रिया है 5 किलो या 6 किलो पर आदमी, उसमें 1 किलो काट देते हैं, और कभी कभी 1-2 महीना बीच करके देते हैं। उनका समय सीमा निश्चित नहीं है, किसी भी दिन देने का है। तो गरीब महिलाएं हैं, मजदूरी करती हैं, वो चली जाती है मजदूरी करने, उस दिन तो वो नहीं मिलेंगी, वो आके चले जाएंगे, फिर उनको उनका हिस्सा अगले महीने में भी नहीं मिलता है। तो राशन में भी घोटाला है, जल नल योजना में भी घोटाला है, शिक्षा में भी घोटाला है, बेटियों की सुरक्षा में भी घोटाला है, प्रशासनिक सेवा में भी घोटाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोरंजन कार्यक्रम में ही हमारे पदाधिकारी लोग रहेंगे, तो सुरक्षा देने के लिए जब अब यहाँ भी कोई कांड होगा तो हम फ़ोन करेंगे, तो कहीं मनोरंजन में फ़ोन वहाँ लगेगा नहीं, तो आएंगे कैसे, तो वो सेवा प्रदान करेंगे कैसे? तो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। जहाँ की जो होना चाहिए थोड़ा भी होता ना, आधा भी होता, तो आदमी जनता संतोष कर लेती कि सब जगह यही हाल है तो चलो हम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ कहीं कुछ भी कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दालपट्टी महिला बेटियों के बीच संवाद की, वहाँ एक दुर्गा गर्ल्स स्कूल है जहाँ का भवन 10 साल से टूटा है। आप समझिए, शिक्षा के नाम पे कि बिल्डिंग बना, इतना लाख का बना, इतना टेंडर निकला, ये तो साफ में जाके आंखों देखी, हाल देखी कि यहाँ 2 स्कूल जो है, मध्य विद्यालय और एक मध्य विद्यालय है बच्चों का हाई स्कूल, और एक दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल है। ये दोनों स्कूल, एक चल रहा है ग्राउंड में, KRK मैदान है कहीं विज्ञान, वहाँ पे ये चल रहा है स्कूल। तो बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो 2 कमरे में इतना बड़ा मध्य विद्यालय और हाई स्कूल कैसे चढ़ सकता है? तो सबसे बड़ा, और यहाँ पे भी बच्चियों का कहना है कि छेड़छाड़ का मामला है। छेड़छाड़ का तो मामला स्कूल में ही है, बाहर तो जो है सो है। स्कूल के ही बच्चे भी तो बाहर आते हैं, उनको पता है कि स्कूल में ही कार्रवाई नहीं हो रही है, और टीचर कहीं बोल भी देती है ना, तो आवारा बच्चे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर को भी मारूंगा। एक बेटी तो हमारी 2 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, मैं उसको अब मीडिया के सामने नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारा ऐसा माहौल नहीं है कि बेटी आए दिखे। लेकिन अगर किसी को जानना हो तो मैं पर्सनली मिलवा सकती हूँ, लेकिन मीडिया में हम उसका नाम और ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा का दिक्कत हो जाएगा। और मैं सरकार नहीं हूँ कि जैसे कि मैं कार्रवाई करूँ, मैं आवाज़ बन सकती हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। तो मैं आवाज़ सिर्फ अकेले क्यों बनूँ? मैं तो बनूंगी, जब तक मेरी जान है और सांस है मैं तो बनूंगी, मेरे पर चाहे कोई कुछ भी करे मैं तो रहूंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे भाइयों बहनों, आप कुछ भी नहीं हो, आप संविधान के नियम कानून को जानते हो, हर को बोलने का, अपना मत रखने का अधिकार है। तो मेरे लखीसराय वासियों, आप सब लोग जागिए, छोड़ दीजिए कांग्रेस, छोड़ दीजिए बीजेपी, कोई पार्टी को साइड करिए, जो मन करे आप वो करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल, संविधान आपको नियम दिया है कि आपको सारे अधिकार है, किसी से नहीं डरिए, डरिए नहीं, और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। पहले आप घर में अपनी बेटियों का आवाज़ नहीं बनिएगा तो शासन सिस्टम आपको ऐसे ही तंग करेगा, ऐसे ही डराएगा। आप मेरी एक आवाज़
तभी आवाज़ पूरे लखीसराय में गूंजेगी। जब सारे भाई बहनों का मुझे साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तभी मैं आपके लिए जान लड़ा सकती हूँ। मैं अकेले जान भी लड़ाऊँ तो परिवर्तन नहीं आएगा। आप सबको अपने बेटियों के अधिकार और उसकी सुरक्षा के लिए लड़ना होगा।